स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबर और हेडलाइंस न्यूज के तहत जानेंगे कि देश में फिर से नहीं लगेगा लॉकडाउन का ताला, माइक्रो स्तर पर चलेगा काम। जी हां, तो जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। वहीं साथ ही दोस्तों अब कोरोना से डरे बिना ट्रेन में सफर, रेलवे ने तैयार किया पोस्ट कोविड कोच। जी हाँ, तो विस्तार से इस खबर के बारे में बताएंगे। इसी के साथ ही दोस्तों इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब 16 दिनों तक रहेगा लॉकडाउन, जाने क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। साथ ही दोस्तों अब इन शहरों में एयरपोर्ट, मॉल की कार पार्किंग में होगी फास्टैग की सुविधा, तो जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही कार में खर्च होने वाले पेट्रोल डीजल पर भी ले सकते हैं इनकम टैक्स में छूट, जाने कैसे ले सकते हैं फायदा। वहीं दोस्तों जानेंगे कि अब इन शहरों में नहीं होगी 2021 आरओ की बिक्री, एनजीटी ने सरकार को दिया ये आदेश। जी हाँ, तो आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोविड-19 टीके का मानव परीक्षण शुरू, जल्द मिल सकती है खुशखबरी। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों हम इन सब खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश में फिर नहीं लगेगा लॉकडाउन का ताला, माइक्रो स्तर पर चलेगा काम। जी हाँ, कोरोना वायरस के लगातार सामने आते मामलों को लेकर देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने के अटकलों को लेकर सरकार ने विराम लगाया है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने फिर से लॉकडाउन का ताला नहीं लगने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, राज्यों के साथ कंटेनमेंट जोन पर फोकस बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर माइक्रो लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास है। एक वरिष्ठ निदेशक ने बताया कि अगर किसी राज्य के किसी एक निश्चित इलाके, गाँव या शहर में केस तेजी से बढ़ते हैं तो वह उक्त इलाके में कुछ दिनों का लॉकडाउन लगा सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश ने हर रविवार, उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार की नीति पर काम शुरू किया है। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन शुरू हुआ, इसे माइक्रो लॉकडाउन का नाम दिया गया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब कोरोना से डरे बिना करे ट्रेन में सफर, रेलवे ने तैयार किया पोस्ट कोविड कोच। जी हाँ, रेल के पहिए भले ही थमे वो, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में सुरक्षित सफर कैसे कराया जाए, इसे लेकर रेलवे कई तरह के प्रयास में जुटा है। इस कड़ी में रेलवे ने एक ऐसे रेल डब्बे का इजाद किया जिसमें सफर के दौरान वायरस के प्रकोप से बचा जा सकेगा। इस कोच को यात्रियों को कैसे संक्रमण से बचाया जाए इसे ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। दोस्तों इसमें ऐसी सुविधाएं हैं जिसका इस्तेमाल छुए बिना ही किया जा सकता है। कोच में चढ़ने के लिए हेडरेल व दरवाजा खोलने के लिए जो चिटकनी है उसे कॉपर कोटेड बनाया गया है। इतना ही नहीं वातानुकूलित इस कोच में प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर लगाया गया है जो वायरस के प्रकोप से बचाता है। सीट पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना महामारी इस कदर अब हावी है कि इसमें जीने की आदत डालनी होगी। पूरी दुनिया में अब ये कहर बरपा रही है। ऐसे में इस महामारी की चपेट में आए बगैर कैसे कामकाज किया जाए, इसे लेकर कई तकनीक विकसित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में पंजाब स्थित कपूरथला कोच फैक्ट्री में पोस्ट कोविड कोच तैयार किया गया है ताकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाए तब तक बिना डरे और संक्रमण से बचते हुए जरूर यात्रा की जा सके। चलिए दोस्तों हम जानते हैं अगली खबर। ऑनलाइन क्लास करने वाली विदेशी छात्रों का वीजा नहीं होगा कैंसिल, ट्रंप प्रशासन ने वापस लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस विवादित फैसले को अदालत के दखल के बाद वापस ले लिया है जिसमें कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लासेज का ऑप्शन चुनने वाले विदेशी छात्रों से उनका वीजा वापस लेने को कहा गया था। एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जज एलिसन ब्रो ने सुनवाई के दौरान कहा सरकार अपना फैसला वापस लेने को तैयार हो गई है, कोई नया नियम लागू नहीं किया जा रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब 16 दिनों तक रहेगा लॉकडाउन। जी हाँ, बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर 16 से 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में फिर से लॉकडाउन का निर्णय लिया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा बिहार सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। सभी नगर निकाय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इसका दिशा निर्देश तैयार किया जा रहा है। दोस्तों बिहार सरकार ने इस लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन के दौरान गुड्स ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं होगी, लोडिंग अनलोडिंग पर भी रोक नहीं होगी। इस दौरान गैरेज खुले रहेंगे, सड़क किनारे ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन ड्राइवर खाना पैक करके गाड़ी में खाएंगे। लॉकडाउन के दौरान बिहार में ट्रेन फ्लाइट चलती रहेगी लेकिन बसें नहीं चलेगी। ऑटो टैक्सी, हाथ रिक्शा पहले की तरह चलती रहेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एसबीआई ग्राहकों के लिए अलर्ट, आपके साथ भी हो सकती है ये फ्रॉड, जानना है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फ्रॉड करने वाले भी हर दिन नए नए तरीके लेकर आ रहे हैं जिससे वो लोगों की मेहनत से कमाई पर हाथ साफ कर सके। बैंकों के ग्राहकों को रोजाना ऑनलाइन फ्रॉड की खबरें आती रहती है। ऐसे में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया। एसबीआई कार्ड धारकों को चेतावनी देते हुए बैंक ने ट्वीट किया था और सुझाव दिया था कि उन्हें अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे सीवीवी, कार्ड नंबर और ओटीपी या किसी अन्य कार्ड विवरण से संबंधित गोपनीय विवरण साझा नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों हम जानते हैं अगली खबर। अब इन शहरों में एयरपोर्ट,
मॉल की कार पार्किंग में होगी फास्टैग की सुविधा। जी हां, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI अब नीड्स फास्टैग के साथ मिलकर 100% संपर्क रहित और इंटरऑपरेबल पार्किंग सॉल्यूशन का विस्तार करने जा रहा है। अब लोगों को दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में एयरपोर्ट और मॉल्स के अलावा प्रमुख प्राइवेट कार पार्किंग में फास्टैग की सुविधा मिलेगी। कोविड-19 को फैलने से रोकने के प्रयासों के तहत NPCI ये कदम उठाने जा रही है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अगली खबर। कार में खर्च होने वाली पेट्रोल डीजल पर भी ले सकते हैं इनकम टैक्स में छूट। जाने कैसे ले सकते हैं फायदा। दोस्तों, कोविड-19 संकट के बीच केंद्र सरकार बार बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय आगे बढ़ा रही है। साथ ही टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश की अवधि भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। फिलहाल कोई भी करदाता 31 जुलाई 2020 तक टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स छूट का लाभ ले सकता है। करदाताओं को टैक्स बचाने के लिए निवेश के कई विकल्प मिलते हैं। इसमें हाउस लोन, एजुकेशन लोन, PM केयर्स में दान समेत कई विकल्प है। टैक्स बचत के कुछ ऐसे विकल्प भी है जिनको ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी कार में ईंधन और मेंटेनेंस पर होने वाला सालाना खर्च भी इनकम टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आपकी कार का इस्तेमाल कारोबारी गतिविधियों में हो रहा हो। यहाँ तक कि कारोबारी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली कार के ईंधन पर होने वाला सालाना खर्च टैक्स रिबेट ली जा सकती है। इसी के साथ ही हम जानते हैं दोस्तों अगली खबर। अब इन शहरों में नहीं होगी 2021 RO की बिक्री। NGT ने सरकार को दिया आदेश। अगले साल से देश के कई ऐसे शहरों व गाँवों में RO की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा, जहाँ TDS की मात्रा 500 मिलीग्राम से काफी कम है। हालांकि ज्यादा TDS वाले शहरों में इसका प्रयोग पहले की तरह होता रहेगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पर्यावरण वन मंत्रालय को यह निर्देश दिया कि RO प्यूरिफायरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस साल के अंत तक अधिसूचना जारी करे। RO प्यूरिफायर के इस्तेमाल को नियमित करने की कोशिश में NGT ने सरकार को आदेश दिया था कि जहां प्रति लीटर पानी में TDS 500 मिलीग्राम से कम है, वहां पर प्यूरिफायर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। लोगों को मिनरल की कमी के दुष्प्रभावों के बारे में संवेदनशील किया जाए। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।